So hello friends, welcome in my IT channel SPD999. This is Vikas, and in this particular video, I'm going to talk about skip sequence characters in Python language. So there are multiple types of sequence characters जिन्हें हम strings के साथ special characters जिन्हें हम strings के साथ ऐड करना चाहते हैं, बट पाइथन का अपना एक सिंटैक्स होता है, लैंग्वेज है वो, तो उसकी अपनी एक ग्रामर है, तो उसकी वजह से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर्स पाइथन लैंग्वेज में अपने किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए भी यूज होते हैं, और उनको अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, कहीं यूज करना चाहते हो, तो डायरेक्टली उनको यूज कर पाना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है पाइथन को, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि इसको मैं प्री डिफाइंड मीनिंग के हिसाब से यूज करूं या फिर नए कैरेक्टर के हिसाब से। तो इस वजह से हम यहाँ पे उनको स्लैश के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकास और स्लैश इन एक कैरेक्टर है, फिर मैं लिखूं यहाँ पे सिंह। ठीक है, तो ये स्लैश इन जो है वो न्यू लाइन का कैरेक्टर है। तो देखो यहाँ पे इसने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लाइन पे कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ, तो इन दोनों के बीच में एक टैब स्पेस आता है। देखो टैब स्पेस 5 स्पेसेस के इक्वल होता है, तो एक तो हमने पहले दे रखा था इधर और एक इधर बीच में टैब स्पेस आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैब स्पेस। आप टी लगा करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो, तो इसको बेसिकली हम बोल रहे हैं एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर टी। ऐसे ही डबल हमें अपने कोड में स्ट्रिंग में पाथ लिखना पड़ जाता है, तो अगर हम पाथ सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वो रीड नहीं कर पाता, क्योंकि सिंगल स्लैश वो स्किप सीक्वेंस समझता है। तो हम यहाँ पे डबल स्लैश लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक स्लैश यहाँ पे मिलेगा। अगर आप सिंगल लगाओगे तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि सिंगल स्लैश किस लिए है, तो डबल स्लैश लगाते हैं। ऐसे अगर आप स्ट्रिंग के बीच में कोई टेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VIP, तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग में देना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो देगा मैं सिंगल कोटेशन में दे दूँ, बट स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करके भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और कोटेशन लगा दूंगा। उसके बाद इस साइड में आकर के आपको एक बार और स्लैश लगाना है और कोटेशन में लगा देना है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी वर्ड को या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के बीच में कोटेशंस में ले आने के लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको जुपिटर पे लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुछ स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं आईडी पे, सभी पे वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे काम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं विकास और मैंने लिखा SI। अब अगर इससे पहले मैं यहाँ पे /r लगा देता हूँ, तो इसका पर्पज़ क्या होता है, इसको कैरेज रिटर्न बोलते हैं। मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर के आ जाएगा। तो देखो ये दो कैरेक्टर रिप्लेस हो गए इसकी जगह पे, और बाकी का आगे एज इट इज़ रह गया है ना। कुछ भी अगर आप इसे लिखते हो, जैसे मैंने सिन लिया, तो यहाँ पे देखो ये 3 कैरेक्टर स्टार्टिंग में लेकर के आएगा, तो 3 रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बी करके कैरेक्टर होता है /b, तो ये बैक स्पेस है, ये एक स्टेप पीछे लेके आता है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे देखो विकास लिखा था, ये वाला एस उसने रिटर्न कर दिया है, सॉरी इसको रिमूव कर दिया और इसकी जगह यहाँ पे ये शिफ्ट किया उसने। ठीक है, अगर मैं एक और /b लगा दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 2 /b लगाए, तो ये ए तक रिप्लेस कर देगा, क्योंकि 2 बार ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, बैक स्पेस शिफ्ट करेगा। तो ये देखो, तो इस तरीके से काम करते हैं /b और /r। सो ये पाइथन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट सीक्वेंस कैरेक्टर हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।